हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। आज हम चैप्टर 13 मैग्नेट का सेकेंड पार्ट करेंगे और शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरी कर रहा है कोई भी कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ अगर आप कोई कंपास नीडल रख देते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है और वो डिफ्लेक्शन बताता है कि बिकॉज ऑफ दिस करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके आसपास हैं। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये जो पार्ट 2 है इसमें। So in activity 13.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. तो आपने देखा था उसमें कि जब करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी एक सर्किट में करंट फ्लो करता है, उसके आसपास आप नीडल कंपास रखते हैं तो क्या होता है, वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है। यह भी आपको बताया, इससे प्रूफ होता है कि उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी डायरेक्शन जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो करंट की डायरेक्शन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो वो चीज़ समझने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी रखी है। काफ़ी आसान एक्टिविटी है, समझ लेते हैं। एक्टिविटी 13.4। तो इसमें आपको बता रखा है, एक आपने कॉपर वायर लिया, ठीक है, एक कॉपर वायर लिया। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, 2 या 3 इसमें 1.5 वोल्ट के सेल ले लिए, जैसा कि इसमें बता रखा है। पेन ले लूँ जरा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बता रखा है कि आपने यहाँ पर 1.5 वोल्ट की सेल ले लिए एंड अ प्लग की, और एक प्लग की लगा दिया। कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कॉपर वायर है आपका एक्स वाई के बीच में, ये कॉपर वायर है, और यहाँ पर प्लग की लगी हुई है, और यहाँ पर 2-3 सेल लगे हुए हैं। अब आपने यहाँ पर सेल लगा दिए। आपको मालूम होगा कि करंट की जो फ्लो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखा रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रही है। तो जब इस तरीके से इसमें एक्टिविटी में बता रखा है कि जब इस तरीके से इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक नीडल आपने रखी है, जो कंपास रखा, उसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शन नॉर्थ साउथ में किस तरह होता है, ईस्ट की डायरेक्शन में होता है। उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ होता है, ईस्टवर्ड होता है। तो उसमें डिफ्लेक्शन ईस्टवर्ड होता है। और जब आप क्या करते हो कि उसको चेंज कर देते हो, ये एक्टिविटी क्या बताती है, जब डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, यानी कि आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, यानी कि आपने बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। बैटरीज की डायरेक्शन को जब चेंज कर देते हैं तो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो आपने कंपास नीडल रखी थी उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है डिफ्लेक्शन की, यानी कि ये वेस्टवर्ड हो जाता है। उसमें किस तरफ है, ये ईस्टवर्ड है। तो ये प्रूव करता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होती है उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आपको इस एक्टिविटी में बता रखी है और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और डीपली इसको आगे फ्लेमिंग्स के जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल हैं और मैक्सवेल का है, ये सब आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। थंब रूल है, तो उनमें हम अच्छी तरीके से डिटेल्स में देखेंगे। अब इसमें फिगर 13.5 के डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रखा है इन्होंने, अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट इन विच ए स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। सिंपल है, अगर उसकी करंट के डायरेक्शन को पलट दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। इसीलिए जो नीडल कंपास है
उसमें क्या है, उसका डिफ्लेक्शन भी बदल जाता है। आगे आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। चलो इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर बना होगा, ये बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक पूरा एक सर्किट बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर्किट पूरा एक कंप्लीट बना हुआ है। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरह क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। इसमें एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि रेसिस्टर जो लगा हुआ है उसके रेसिस्टेंस को बदला जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। और यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या बताता है, आपको पता होगा कि ये करंट कितना फ्लो कर रहा है वो चीज़ बताता है। और यहाँ पर एक प्लग की लगी हुई है। तो ये पूरा सर्किट एक कंप्लीट है, सीरीज में लगा हुआ है। और इसमें आपने क्या किया, कॉपर वायर ले लिया और कॉपर वायर के बीच में परपेंडिकुलर में, यानी कि कॉपर वायर अगर इस तरीके से सीधा है, इस तरीके से सीधा है, तो इस डायरेक्शन में आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड शीट या पेपर ले लिया और उस पेपर पे क्या किया आपने, आयरन फिलिंग्स रख दी। आपने टेबल सॉल्ट का जो स्प्रिंकलर होता है, सॉल्ट स्प्रिंकलर होता है, उसके द्वारा भी आप इसमें फैला सकते हैं चारों तरफ इस पे आयरन फिलिंग्स। और जैसे ही आप इसमें से करंट को फ्लो करते हैं और थोड़ा सा इसमें धक्का देते हैं नीचे से कार्डबोर्ड शीट या पेपर में, तो आप देखते हो इसमें एक पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। तो इसी पैटर्न के बारे में इसमें आपको बता रखा है। और इस पैटर्न में अब आपको जैसे डायरेक्शन जाननी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो मैग्नेटिक पैटर्न बन रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें पैटर्न तभी बन रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन जानना है आपको कि वो डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक कंपास नीडल रखते हो किसी भी एक लाइन पे, जहाँ पर भी ये आयरन फिलिंग्स की लाइन बनी हुई है, वहाँ पर आपने क्या किया, एक कंपास रख दी। तो कंपास की डायरेक्शन जो बताएगी वो क्या है, वो नॉर्दर्न डायरेक्शन बताती है। अब आपको मालूम होगा ये अच्छी तरीके से कि इस तरीके से अगर ये कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, तो ये वेव्स कहाँ से निकलती है, मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं आपके नॉर्दर्न पोल से और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो ये डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है। तो ये तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर यही चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है कि नॉर्दर्न डायरेक्शन को वो इंडिकेट करेगा कि इसकी नॉर्दर्न डायरेक्शन क्या है। अब चलो इसको हम पढ़ के देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी 13.5, टेक अ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, अ वेरिएबल रेसिस्टेंस आपको दिखा रखा था, एन अमीटर, अ प्लग की, एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड सीट ले ली आपने, ये सारी चीज़ें ले ली। टेक केयर दैट द कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड एंड डज नॉट स्लिप डाउन और अप, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होता है, आपने एक ही जगह पे उसको रख रखा है। अगर ऊपर नीचे होगा तो वो आयरन फिलिंग्स गिर जाएंगी और वो पैटर्न मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, जिससे कि वो एक पैटर्न अच्छी तरीके से बना पाए। सो कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, वो आपको दिख रहा होगा इसमें। सीरीज में आपको लगाना है, सारा कुछ सीरीज में लगा रखा है अपना। अब उसके बाद क्या लिखा रखा है कि स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, किसका यूज़ करके, अब सॉल्ट स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं। कीप द वेरिएबल ऑफ द रेस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजिशन एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर, वो भी कर लिया आपने। क्लोज द की सो दैट ए करंट फ्लोज थ्रू द वायर, ensure that the copper wire placed between the points x and y remains vertically straight, तो वो हमेशा वर्टिकली स्ट्रेट ही रहना चाहिए। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, जैसे उंगली से धीरे से ऐसे नाखून से धक्का देना उसको नीचे से। सो यू वुड फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या बने हुए हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने। कॉन्सेंट्रिक क्यों, क्योंकि एक इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, फिर उसके बाद सर्कल बना हुआ है, फिर उसके बाद इस तरीके का पैटर्न जब बनता है तो इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो व्हाट डू दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस। कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक लाइंस। ये मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल है। सो हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड? अब डायरेक्शन कैसे पता चले, तो उसके लिए अभी आपको बताया था एक आपको कंपास रखना है। सो प्लेस अ कंपास एट अ पॉइंट पी। पी आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये पॉइंट है। तो इस पर आपने एक कंपास रखा ओवर अ सर्कल। कोई भी एक सर्कल पे आप रख दो जहाँ पर भी वो पैटर्न बना हुआ है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द electric current through the line straight wire through the straight wire at a point P. So the direction by an arrow. तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी कि जब नॉर्दर्न डायरेक्शन जो बताएगा वो उसकी करंट के फ्लो की डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको बताया कैसे बनता है कि जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। So does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed? Check it. Definitely, कोई डाउट ही नहीं है। आप अगर जैसे ही करंट की डायरेक्शन को, जैसे ये करंट यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है। और जैसे ही आप इसको माइनस प्लस चेंज करते हैं तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाती है। और जैसे ही करंट की फ्लो की डायरेक्शन ऐसी होगी तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन फ्लो की ये हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि जो करंट का फ्लो की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। अब आगे लिखा क्या है वो समझ लेते हैं। जो अभी आपको बताया वही लिखा है, बट पढ़ लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? To see this, vary the current in this wire, we find that the deflection in the needle also changes. In fact, if the current is increased, the deflection also increases. Simple है कि डिफ्लेक्शन, अब जैसे आप करंट बढ़ा देंगे तो करंट जब बढ़ोगे तो मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, नीडल जल्दी से डिफ्लेक्ट होगी और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। तो ये चीज़ आपको बता रखी है और वो तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि रिवर्स हो जाता है। सो व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम? अब कॉपर वायर से जैसे जैसे दूर जाओगे आप, ठीक है, एक कोई मान लीजिए पॉइंट आपने क्यू ले लिया, जैसा कि इसमें बता रखा है, आपने ये कोई पॉइंट क्यू ले लिया, जैसे यहाँ पर एक बार देख लो, ये चीज़ है, यहाँ पर पी ले लिया। अब पी की जगह पे आपने क्या किया, एक कोई पॉइंट क्यू ले लिया दूरी पे काफ़ी, तो वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि कॉपर वायर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे वो नीडल दूर रखेंगे तो वो इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ये चीज़ इसमें लिख रखी है। सो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस, thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. So this is very simple and it is shown to you in this figure also. So it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying a straight wire become larger and larger as we move away from it. तो बड़े तो होते जाते हैं, वो उनका एरिया बढ़ता जाता है, लेकिन जो उनकी इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो कम होती जाती है। एंड आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो। उसके बाद आपको राइट हैंड थंब रूल बता रखा है, बहुत ही आसान है ये। अगर आपसे ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है, आप आराम से समझ सकते हो। ये क्या बताता है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी डायरेक्शन और जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है उस चीज़ को यहाँ पर बताता है। फॉर एग्जांपल ये आपका, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका हैंड बना हुआ है ये इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका हैंड बना हुआ है और यहाँ पर क्या है, ये आपकी उंगलियाँ हैं। अब ये ऐसे कॉपर वायर कोई लगा हुआ है और इसके करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है, यानी कि जो थंब है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये थंब है। तो
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो जो आपकी उंगली अंदर की तरफ होती हैं, राइट हैंड की उंगली जो अंदर की तरफ होंगी, वो बताएंगी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो यही चीज़ इसमें आपको समझा रखी है। सो अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द current carrying conductor is, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current। ये थंब अभी आपको बना के दिखाया था, इसमें बना रखा है इस तरीके से। तो अब इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसमें ये इस तरफ है। अगर ये ऊपर की तरफ हो जाए तो डायरेक्शन कहाँ बदल जाएगी, इस तरीके से बदल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको एक एग्जांपल दे रखा है 13.1। 13.1 एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। देख लेते हैं। तो अब इसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। अब इसको, अब अपना थंब लो इस तरफ और उंगलियां रखो, तो जो डायरेक्शन आपको दिखेगी इसकी कैसी दिखेगी, ऐसी डायरेक्शन दिखेगी। अगर आप थंब इस तरफ लेते हो और थंब अगर उस तरफ लेते हो तो डायरेक्शन कैसी होगी, जस्ट उल्टी होगी। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप इस तरीके से ले रहे हो करंट के फ्लो की डायरेक्शन, सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन कि आप किस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, उससे हम समझ लेते हैं। सो द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड। किससे देखते हैं, ईस्ट एंड से देखते हैं, इस तरफ से। एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। और जब हम वेस्ट एंड से देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो आई होप ये क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए वार मैग्नेट। तो दिस इज वेरी सिंपल, चलो बना लेते हैं। इसमें कलर दूसरा ये वाला सही है, तो इसमें ये कलर ले लिया। अब ये इस तरीके से एक आपकी मैग्नेट बनी हुई है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसमें नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल पे जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको फील्ड लाइंस बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पोल्स के आसपास कॉन्सेंट्रिक होती हैं, यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं, पास पास होती हैं, लेकिन मिडल में रेयर होती हैं, सबसे ज़्यादा दूर दूर होती हैं। तो दूसरी ये प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, अगर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगी तो फिर ये दो डायरेक्शन को शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रखा है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सिंपल है, अभी आपको बताया कि जब इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मान लीजिए ये लाइन जा रही है इस तरीके से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये इस तरीके से, तो ये कितनी डायरेक्शन शो कर रही है, दो डायरेक्शन शो करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है। अब उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, इसके बारे में आपको बता रखा है। तो ये हम बाद में देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपका वो क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।